फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है ये, क्योंकि इसमें आपको खुद से सोचना पड़ता है और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन करना कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट जो हमें खुद से सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट आपको अगर इसका फ़ील समझ में आ गया ना, तो इसको आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, जिसको मतलब सिंपली गिनती भी आती होगी ना, तो भी वो इस चैप्टर को कर सकता है। इसके लिए बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो सब आना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो चलिए साथ में बने रहिए और देखिए क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सारे पॉसिबल केसेस जो हैं वो काउंट करने के लिए जो आप मैथ का पार्ट यूज़ करते हो वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपके पास दिया हुआ है 4 या 3 अलग अलग फ्लैग। ठीक है, अब 3 अलग अलग फ्लैग में क्या है, एक रेड है, एक क्या है आपके पास ग्रीन है ना, और क्या है एक ब्लू है। तो अब आप इनको अरेंज करके कितने फ्लैग बना सकते हो सकता है आप यहाँ पे पहले रेड कर दो, बाद में ग्रीन कर दो, बाद में ब्लैक कर दो। ठीक है, हो सकता है आप पहले ग्रीन बाद में ब्लैक फिर रेड कर दो। हो सकता है आप यहाँ पर क्या हो कि सारे एक ही कलर के फ्लैग यूज़ कर लो, तो उसमें सारे एक ही कलर के फ्लैग यूज़ कर दो, तो क्या हो गया, वो भी अलग केस हो गया जहाँ पर रिपीटेशन अलाउड होगा। अब आपने आपका क्या देखा होगा, लॉक देखा होगा, ऐसे ट्रॉली बैग में लॉक लॉक होते हैं, तो उसमें क्या होता है 4 ऐसे घुमाने वाले दिए हुए होते हैं, जिसमें नंबर क्या होता है 0 से 9 तक नंबर होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अब आपके पास 0 से 9 तक नंबर है, मतलब टोटल 10 डिजिट है और ये 4 हैं। तो अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन या फिर कितने नंबर से हम लॉक खोल सकते हो, तो आप 1 2 3 4 सेट कर लो, 4 3 2 1 सेट कर लो, 0 0 0 0 सेट कर लो, 1 2 1 4 सेट कर लो। तो ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सेट कर सकते हो। तो वो नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस चैप्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक थियरी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा इसमें वो क्या आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका क्या आएगा, इसमें 2 रूल पढ़ने हैं आपको, रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो रूल ऑफ एडिशन में क्या होगा, या फिर रूल ऑफ, चलो मल्टीप्लिकेशन पहले हम पढ़ लेते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि बीच में है कोटा, इधर पे है मुंबई, ठीक है, और इधर पे क्या दिया हुआ है आपको, दिल्ली। तो अब यहाँ पर देखो कि कोटा में अगर मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं कोटा में हूँ और मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है या तो मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसके लिए एक रास्ता तो यह है रोड से चला जाऊँ मैं, है ना, क्या है रोड से जाने का रास्ता है। फिर क्या है, एक रास्ता है ट्रेन से जाने का, एक रास्ता है क्या बाय एयर जाने का। ठीक है, अब इधर पे जाने के लिए क्या है यहाँ पर ये, तो यहाँ पे जाने के लिए आपके पास है एक रास्ता बाय एयर वाला। ठीक है, और ट्रेन से आप नहीं जा सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर मेरे को दिल्ली से, मेरे को कहाँ जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मेरे पास टोटल कितने रास्ते होंगे। तो मैं यहाँ पर इससे यहाँ पर ये रास्ता चूज़ करके फिर आगे A2 से जा सकता हूँ, या फिर A2 से गया फिर बाद में रोड से जा सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, फिर A2 मतलब एयर से गया और बाद में ट्रेन से भी जा सकता हूँ। तो इसके साथ 3 और इसके साथ फिर से 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर, मैं बोलूँगा यहाँ पर 2 पाथ है और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये 3 पाथ है। तो दे आर टोटल 6 पाथ फॉर गोइंग दिल्ली टू मुंबई वाया कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर डिपेंडेंट वाला केस आ गया। क्या हो गया यहाँ पर
कि दिल्ली से मुंबई जाना वाया कोटा, ये डिपेंड कर रहा है मैं किस पाथ को चूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पाथ को चूज़ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पाथ को चूज़ कर रहा हूँ, तो डिपेंडेंसी आ गई मतलब। तो क्या हो जाएगा, जब भी डिपेंडेंट केस होंगे तो वहाँ पे हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ टू केस which are dependent on each other, which are dependent on each other, then we will use rule of multiplication, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब ये फील आना चाहिए आपको कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ होगा। अब जैसे यहाँ पे फ्लैग बनाना, तो फ्लैग बनाना भी क्या होगा, एक कलर दूसरे कलर पे डिपेंडेंट है, तभी तो अलग अलग तरह के फ्लैग बनेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, सेकंड आएगा आपका रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो रूल ऑफ एडिशन में क्या होगा, तो रूल ऑफ एडिशन में आपका हो जाएगा यहाँ पर कि अगर मैं बोलूँ कि कोटा को छोड़ने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं, तो वो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो बीच में या वर्ड वाला सेंस आ रहा है, हिंदी वाले हैं हम लोग, तो या वर्ड वाला सेंस आ रहा है मतलब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, डिपेंडेंट नहीं है पाथ। तो जब भी क्या होंगे, इफ़ टू और more than two independent cases are given, then we will use rule of addition, ठीक है। तो अब इसके पास कोटा को छोड़ने के कितने रास्ते हैं, तो कोटा को छोड़ने के रास्ते हैं यहाँ पर 2 + 3 5, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी के कुछ सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको वही दिया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें सीख लेंगे। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप आर डी शर्मा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही रहेगा, बाकी अब मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन पढ़ के आपको जैसा फील आए आप वैसा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट। पहला क्या है आपका, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउडेड, तो रिपीटेशन अलाउड है। और आपके पास 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, मतलब यहाँ पर ये 3 बॉक्स हैं आपके पास और इनमें आपको नंबर फिल करना है। और आपके पास जो नंबर गिवन है वो गिवन है 1 2 3 4 5। तो आपके पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर 5 नंबर भर सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी। यहाँ पर भी आप 5 नंबर डाल सकते हो और यहाँ पर भी 5 नंबर आप डाल सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देयर आर टोटल, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 नंबर्स आर पॉसिबल। फिर अगर इसी के सेकंड की बात करूँ मैं, जिसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है मतलब यहाँ पर आप पहले तो 5 ऑप्शन है आपके पास, दूसरी बार में आपके पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे। ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन लिख रहा हूँ, 5 ऑप्शन, दूसरी बार में 4 ऑप्शन और लास्ट में 3 ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि आपको एक डिजिट को बार बार रिपीट नहीं करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 20 और 20 3 60, तो दे आर 60 ऑप्शंस। यू कैन मेक 60 डिफरेंट नंबर्स बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन जब आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। तो सेकंड क्वेश्चन है, डिजिट क्या है पहले वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप 3 डिजिट के कितने इवन नंबर फॉर्म कर सकते हो, और लास्ट में डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब नंबर जो है आपके वो रिपीट हो सकते हैं।
तो आप यहाँ पर देखो इवन नंबर मतलब लास्ट में आप 2 4 6 यही नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है सिर्फ, और यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शन है, और यहाँ पर भी आपके पास 6 ऑप्शन है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1, देयर 108 नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6। और वो सारे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, क्योंकि उनके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो फर्स्ट 10 लेटर मतलब ABCDEFGHIJ, तो ये लेटर है आपके पास, लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे मेरे को, ABCD आपको आती होगी। तो क्या है यहाँ पर ये, अब आपको 4 ही लेटर चाहिए, इनको आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है इनको आपको यहाँ पर फिल करना है इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो मतलब आपके जो लेटर हैं वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो रिपीट भी नहीं होने चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ पर 10 लेटर डाल सकते हो, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितने होंगे फिर ये 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 8 9 का कितना होता है 72 इंटू 7 इंटू 10। तो यहाँ पर 7 2 14, 7 7 49 प्लस 1 50, और ये 0, तो 5040 कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5 डिजिट। अब फोर्थ सम देखेंगे हम लोग। तो फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ सम गिवन है, क्या गिवन है फोर्थ सम आपको, तो हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और 6 7 यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। तो 6 7 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों तो आपके फिक्स हो ही गए। अब 0 to 9 में आपके पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं, उसमें से 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने 8। तो अब आप यहाँ पर एक ही तरह से ऑप्शन फिल कर सकते हो, यहाँ पर भी आपके पास एक ही तरीका है क्योंकि 6 7 फिक्स कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर 8 में से कोई भी नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर एक और चला गया तो 7, और एक और चला गया तो 6। इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 8 7 जा कितना होता है 56 इंटू 6। तो 6 6 ज़ा 36, और यहाँ पर कितना हो गया ये 6 5 ज़ा 30, और 3 33, तो 336 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 6 ज़ा 36, और बचेगा कितना 3 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 33। तो ये आपके इतने नंबर्स आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। फिर फिफ्थ नंबर क्या दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 3 बार टॉस कर रहे हो, तो मतलब मैंने 3 ब्लॉक कर दिए। अब एक कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 पॉसिबल केसेस हैं। तो यहाँ पर भी 2 केसेस पॉसिबल है, यहाँ पर भी 2 केसेस पॉसिबल है, और यहाँ पर भी 2 केसेस पॉसिबल है। तो आपके टोटल केसेस कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। और वैसे भी आपने बचपन में जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो टेबल बनाई होगी HHH HHT HTH ऐसे करके, तो टोटल 8 ऑप्शन आपके पास आते थे। फिर क्या दे रखा है लास्ट सम, देखो इस एक्सरसाइज का। तो सिक्स्थ सम क्या गिवन है आपको, सिक्स्थ सम इज गिवन एज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी generated if each signal required use of 2 flag, one below each other। तो मतलब आपको सिग्नल फॉर्म करना है, और हर एक सिग्नल को कितने फ्लैग की ज़रूरत है, 2 फ्लैग की ज़रूरत है। तो आपके पास यहाँ पर ये बॉक्स हो गया, और आपको 2 ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसमें से क्या है यहाँ पर ये आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 में से कोई भी आप ले सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, बाकी 4 में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। तो टोटल फ्लैग कितने हो गए आपके पास यहाँ पर, ये हो गए 5 इंटू 4, मतलब क्या हो गया 20 फ्लैग्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो 20 सिग्नल्स आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो जब आप 2 फ्लैग को यूज़ कर रहे हो और एक के नीचे एक यूज़ कर रहे हो। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसमें डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक था। ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमें देखना है क्या, परमुटेशन पढ़ना है, और फिर फैक्टोरियल क्या होते हैं वो हमें देखना है।
तो आप इतना समझो, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आना ज़रूरी है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, मतलब आगे की एक्सरसाइज को सॉरी। और इसका जो अगला वाला चैप्टर है वो भी इससे ही लिंक्ड है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए घर पे रहें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय।